नाज़रीन, एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपकी खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, शादी के सिलसिले में गुज़िश्ता वीडियो में कुछ बातें हुई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपको बताऊंगा कि इस्लामी माशरे में दोनों बच्चों का सही अकीदा, सही मज़हब होना ज़रूरी है। इंडोनेशिया में एक रिवाज है कि जब तक कोई लड़का उम्रा या हज नहीं कर लेता उस वक़्त तक उसकी शादी नहीं होती, ना ही मंगनी होती है, ना निकाह होता है। उससे ये है कि उसमें ये ज़रूर हो जाता है कि उसमें इस्लामी तालीमात का अमल दखल शुरू हो जाता है। और बल्कि यहाँ तक हमने देखा है कि एक बच्चे की शादी थी, निकाह पढ़ाने लगे तो लड़की ने कहा जी सबसे पहले मुझे कुरान मजीद में से कोई सूरत ज़बानी पढ़ के सुनाए, दिन मैं हाँ करूँगी, कबूलियत का इकरार करूँगी, वरना नहीं। अब लड़के ने बड़े फ़ख्र से कहा जी मुझे बताएं कौन सी सूरत सुनना है आपको। तो सूरत रहमान के बारे में कहा गया, तो लड़के ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरत रहमान को सुनाया और बल्कि तर्जुमा भी सुना दिया। और फिर उनका निकाह हुआ। ऐसे निकाह में, ऐसी शादी में, ऐसे बंधन में बंध जाने के बाद ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म से कभी कोई गैप नहीं आता, खला नहीं आता, रंजिशें नहीं होती, नफ़रतें नहीं बढ़ती। क्योंकि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के नाम से शुरू करके उसके कलाम पाक की तिलावत करके किया जाए वो हमेशा कामयाब होता है। लेकिन असल बात यह है कि खामंद के दिल में ये बात बिठा दी जाए कि जैसे तेरी बहन या जैसे तेरी माँ है, ऐसे ही ये भी किसी की बेटी है, बहन है, कल को तुम्हारे बच्चों की जन्नत बनना है, तो लिहाजा तुमने इस तरीके से अदब एहतराम का एक रिवाज रखना है कि किसी को, उस बच्ची को, उसको, तुम्हारी होने वाली बीवी को दुख या तकलीफ़ ना हो, हत्ता कि कांटा तक चुभने की शिकायत नहीं आनी चाहिए, इतना एहसास भी न दिलाया जाए। और ये तभी मुमकिन है जब शादी करने वाला लड़का अल्लाह के नबी की हदीसों को सामने रखे और उनकी तर्ज़ माशरत को अख्तियार करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घर के सारे काम बीवी करती है, लेकिन जब खामद घर आता है तो उसका फ़र्ज़ है कि उससे पूछे भी आपने घर के इतने काम किए हैं, कपड़े धोए, सफाइयाँ की, घर को सजाया, फिर ख़ुद आपने तैयार हुई मेरे लिए, आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, या खुदा न खास्ता किसी वजह से सर में दर्द तो नहीं है। हत्ता कि नबी पाक का इरशाद था और सहाबा कराम भी अमल करते थे कि आते ही बीवी का सर दबाए, हत्ता कि उसकी टांगें भी दबा देते, कोई हर्ज नहीं है मनकूहा की। तो इससे क्या होता है कि औरत के दिल में खामद के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब किसी खातून के दिल में अपने खामद के इस तरह के डायलॉग सुन के मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो कभी जुर्रत नहीं करेगी कि नाफरमानी करे। वैसे भी ये अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है मियाँ का कि अपनी बीवी के साथ ऐसा हुस्न सलूक रखे कि जिससे वो हर वक्त खुश और शादबाद रहे, उसको ज़रा भी एहसास ना हो कि मेरे साथ खुदा न खास्ता बदसलूकी हो रही है। लेकिन उसमें सिर्फ़ एक बात है कि हिजाब के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हिजाब का नाज़रीन एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपकी खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। होना बहुत ज़रूरी है। बीवी को लेके बाहर पार्कों में, होटलों में फिरना अक्लमंदी की बात नहीं है। उससे भी बहुत से माशरती और समाजी मसाइल पैदा होते हैं। तो पर्दे का हुक्म इसलिए आया है। और दूसरी बात यह है कि औरतों का बनना संवरना
एक फितरी अमल है और उनका कानूनी हक है कि वो अपने खामंद के घर आने से पहले पहले अपने आप को संवार के रहें और ख़ामोशी से खामंद से अपनी हर बात मनवाएं, उसकी खैरियत पूछें। जैसे खामंद उससे पूछता है बीवी से कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, औरत को भी लाज़िम है कि वो खामंद से अपने सारे दिन के बारे में पूछे कि कोई आपकी तबीयत में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपके मिजाज ठीक है। खामंद कहे, उसको लाजमी कहे कि तुमने कपड़े धोए हैं, घर में सफाइयाँ की हैं, मेरे माँ बाप की खिदमत की है, बहन भाई का ख्याल रखा है, तुम बहुत अजीम औरत है। यकीन करें कि सिर्फ ये 2 डायलॉग बोलने से जो हक की बात है बिल्कुल जायज़ है ऐसा कहना और कहना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी मुकर्रम ने ये फरमाया कि औरत हर तरह से प्यार मोहब्बत की हकदार है, माँ सिवाय बाहर घूमने फिरने के, उरियानियत का लिबास पहनने से और हिजाब ना करने से। एक किस्सा मशहूर है उल्लामा अहमद लुधियानवी साहब का कि वो एक दफ़ा घर में बैठे तो क्या देखते हैं कि घर में अफरा तफरी है, गहमा गहमी है, तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी हाँ, आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मौलाना साहब की बेगम लिपस्टिक लगा रही हैं, पाउडर लगा रही हैं चेहरे पे, तो आपने उनको बुलाया कि क्या मसला है। उन्होंने फरमाया जी हम बाहर जा रहे हैं, हम आ जाएंगे जल्दी। तो आपने कहा जी ये जो इस्तेमाल कर रही हो तुम मेकअप का, मैं खामन हूँ, मेरे लिए तो कभी नहीं किया तुमने, बाहर किसको दिखाने के लिए कर रही है। और फिर फरमाया सख्ती से कि बाहर जाना मना है, बवक्त ज़रूरत अगर एमरजेंसी हो हिजाब में जाएं। लेकिन ये बातें समझाने के लिए जो रवैया अख्तियार किया वो इतना नरम मिजाजी के साथ था कि उनकी बेगम साहबा बड़े आसानी से उसको फॉलो कर लिया उन्होंने और अमल किया। ज़िंदगी बड़े अच्छे दीनदार तरीके से गुजरी और बहुत कामयाब गुजरी। अल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन को और ऐसे मर्दों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो एक दूसरे के एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा हिस्सा खामंद हज़रात का होता है। कुछ लोग बाहर से ही आते हुए अपना मिजाज गर्म करके आते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलां नहीं किया। हालांकि तमाम निज़ाम घर का बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चलाता है और चलाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो। तो ऐसी ख़वातीन की कदर करनी चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों में ये मिसाल देनी चाहिए कि मेरी बीवी ना होती तो शायद मैं बहुत गुमराही में पड़ जाता और बदनसीबी मेरा मुकद्दर बन जाती। ये अल्लाह का एहसान है कि एक बीवी मेरी बहुत नेक बख्त है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल करती है, बच्चों को संभालती है, दीन पर चलती है और मेरा निसफ़ ईमान है। दुआ है अल्लाह तबारक तआला तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे, समझ अता फ़रमाए, अक़ल सलीम अता फ़रमाए, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़रे और मुआशरे में उनकी मिसाल दी जा सके कि फ़लाँ जोड़ा बहुत अच्छा है। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, एक ज़रूरी गुजारिश है, वो ये है कि हमारे जो इस्लाही प्रोग्राम के सिलसिले में ये वीडियोस आपके खिदमत में दी जाती हैं, मेहरबानी फरमाएं इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी दुनिया में हमारा मोहब्बत का पैगाम फैले और हम और आप सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर मिलें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।